उदयपुर के खेरवाड़ा में आरोपियों ने हाईवे पर मारपीट क्या की। पुलिस त्वरित एक्शन में आई और महज कुछ घंटे और धर दबोच लिए गए आरोपी। आखिर पुलिस जनता की मदद के लिए जो है और इसे साबित किया है खेरवाड़ा थाना पुलिस ने। हाईवे स्थित बजरिया पुल पर मारपीट और दबंगई करने वाले युवकों को पहले गिरफ्तार किया और फिर जनता से उसका भय खत्म करने के लिए बाजार से होकर निकाला पैदल जुलूस, जिससे हमलावरों की पहचान हो गई उजागर और लोगों के बीच हुआ आरोपियों का डर खत्म। अब सबसे पहले देखते हैं आरोपियों ने कैसे दिया था वारदात को अंजाम। आप देख पा रहे हैं कुछ उपद्रवी अपराधी बीच रोड पर पैदल लाठी डंडों के साथ चल रहे हैं। अचानक ही आपके सामने देखिए बाइक सवार आ रहा है, उसको रोकते हैं और बिना वजह के उसको मारते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। देखिए आप एक सफेद शर्ट में जो अपराधी है वो बुरी तरीके से उसको पीटते हुए नजर आ रहा है। एक साथ एक बाइक सवार पर 6 से 7 लोग मार रहे हैं उसको। देखिए उसकी बाइक भी नीचे गिर चुकी है। लाठी डंडों से बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। आप देख पा रहे हैं वीडियो में बुरी तरीके से एक बाइक सवार को पीटा गया है। यहां पर बाइक सवार नीचे गिर चुका है। बुरी तरीके से मारपीट का ये नजारा आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। देखिए ये व्हाइट शर्ट में जो अपराधी है वो उसको बुरी तरीके से लठ या किसी धारदार हथियार से मारता दिख रहा है। कुछ अपराधी मारकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। बाइक सवार घायल अवस्था में रोड पर गिरा हुआ नजर आ रहा था। अब आपको दिखाते हैं कि वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित एक्शन के बाद कैसे निकाला बाजार से होकर आरोपियों का जुलूस। इस वीडियो में पुलिस की त्वरित कार्रवाई आपके सामने नजर आ रही है। यहाँ पर पुलिस ने कस्बे में उन अपराधियों को पकड़कर पूरे पुलिस महकमे के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। बीच बाजार में उनको पैदल जुलूस के रूप में निकाला जा रहा है। अंत में आपको बताते हैं कि पुलिस कार्रवाई के बाद क्या सोचती है जनता और व्यापारी, कैसे हुई पूरी कार्रवाई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि मल्होत्रा ने जानी ग्राउंड रिपोर्ट। उदयपुर संभाग के खेरवाड़ा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये वही मार्केट है जिस मार्केट से एक दिन पहले कुछ आरोपियों का एक जुलूस यहाँ से निकाला गया था, क्योंकि उन्होंने 14 नवंबर को हाईवे पर एक व्यक्ति के साथ में लूटपाट की नीयत से मारपीट यहाँ पर की थी। तब से खेरवाड़ा थाना जो है एक चर्चाओं में आ चुका है। इससे पहले यहाँ पर आप देखें कि जिस तरीके से एक दंपति का जो सोना था करीब 500 ग्राम, वो सोना यहाँ पर गुम गया था, लेकिन पुलिस ने 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद शादी से ठीक पहले जो करीब 30 से 40 लाख का जो सोना था वो यहाँ पर पहुँचा दिया था। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और जो यहाँ पर जो CI हैं खेरवाड़ा थाने के दिलीप सिंह, वो यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि मार्केट की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। कोशिश करते हैं हम उनसे थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करते हैं कि जिस तरीके से जो है सर एक दिन पहले जिस तरीके से जो है यहाँ पर उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिन आरोपियों ने 14 नवंबर को हाईवे पर एक व्यक्ति के साथ में मारपीट की थी, और तब से जो है खेरवाड़ा थाना जो है लगातार चर्चाओं में है। और उसके अलावा यहाँ पर जो जिस तरीके से जो एक दंपति का जो सोना था वो भी जो गुम गया था, उसको भी जो है पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद जो है आखिरकार जो है सही हाथों में पहुंचा दिया है। तब से जो है खेरवाड़ा थाना एकदम से चर्चाओं में आ गया है। किस तरीके से जो है पुलिसिंग टीम यहाँ पर काम करी सर आप? देखिए सर, आपको धन्यवाद बहुत बहुत। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया कि ये 14 तारीख को जो घटना हुई सर, उसका इंसिडेंट की हमारे पास में कोई रिपोर्टिंग नहीं थी,
जो बेचारे जो घायल था वो मारपीट होने के बाद में अहमदाबाद में कहीं काम करते थे, तो वो सीधे अहमदाबाद निकल गए। हमारे संज्ञान में जब ये वीडियो आया तो हमने उनसे संपर्क करके उनको यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद में उनसे घटनाक्रम जान करके और प्रकरण दर्ज किया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज वो आसूचना के आधार पर हमने फिर अपराधियों का पता लगाया। अपराधियों को पता लगाने के बाद सर एक जो माहौल है वो जनता में एक इस तरह के अपराध के बाद में एक वो कि अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के एक प्रश्न लगता है कि पता नहीं हमारे साथ भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है। तो हम जनता को ये इंश्योर कराना चाहते हैं कि जब तक प्रशासन पुलिस यहाँ मौजूद है आपको कहीं पे भी भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है, और जो इस तरह के अपराध करेगा उसके लिए जो उसकी परिणति होगी उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। दिलीप सिंह जी, यही वो मार्केट है जहाँ पर जो है अपराधियों का एक जुलूस निकाला गया था। चाहता हूँ मैं कि कुछ देर जो है आपके साथ में यहाँ पर चहलकदमी करते हुए जो है कुछ इस बातचीत को जो आगे बढ़ाया जाए कि किस तरीके से जो है यही वो स्थान है जहाँ पर जो है एक जुलूस जिस तरीके से अपराधियों का निकाला गया था। सर, कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है? बिल्कुल चलते हुए। जी सर, 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और मेरी टीम जो है वो लगातार लगी हुई है और जो अन्य अभियुक्त हैं उनका भी सुराग लग चुका है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। किस तरीके के जो हैं जो आरोपी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं किस एज के हैं और जिस तरीके से उन्होंने मारपीट यहाँ पर की थी, क्या ये उस अपराध की ग्रेविटी को समझते हैं जिस तरीके से अपराध करते यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, और पीछे मुख्य वजह क्या रहती है इनकी? ये सर इनकी जो एज है वो 18 साल से लेकर के 30 साल 35 साल तक के युवा हैं और यहाँ सर अपराध का मुख्य कारण ये है कि एक तो सर अशिक्षा है यहाँ पे, तो वो जो ग्रेविटी है मतलब किसी को रोक लिया और अपनी जो निहित लाभ के लिए 2-5 हज़ार रुपये के लिए उसके साथ में मारपीट करके ले लिया और अपनी जैसे बाइक में पेट्रोल डलवाना है या शराब पीना है, इस तरह के जो पेटी ऑफेंसेस करने के लिए वो जितना गंभीर क्राइम करते हैं वो उस क्राइम की ग्रेविटी को समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए लगातार हम स्कूल के माध्यम से जो पढ़ने वाले युवा हैं उनसे भी संपर्क करते हैं, उनको कानून की जानकारी देते हैं। इसके अलावा हमारे CLG सदस्यों के माध्यम से और जहाँ पे जो भी इंटरेक्शन होता है हम बताते हैं कि ये छोटे क्राइम की वजह से आपका जो करियर है वो स्पॉइल हो सकता है। आपको अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड ख़राब होने से उनको सरकारी सेवाओं में आजकल प्राइवेट सेवाओं में भी आपका वेरिफिकेशन मांगते हैं, तो वो आपको सभी में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से जो ये युवा जो पकड़ में आए हैं, सोशल मीडिया ने कितना इनके दिमाग पर इस तरीके से गैंग बनाना या फिर जिस तरीके से जो है अपराध की तरफ जलाना, ये कैसे किया है? देखिए सर, जहाँ तक मेरा सोचना है सोशल मीडिया के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसके साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। आजकल युवा मतलब वो अपनी पब्लिसिटी के लिए अपने वो प्रचार प्रसार या जो भी कहें उस मानसिकता में कई तरह के इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना लेते हैं। अब वो ग्रुप में महंगी महंगी बाइकों का उपयोग करना है, DSLR कैमरों का उपयोग करना है और वो मतलब उनकी क्षमताओं से बाहर के खर्चे होते हैं, तो उसके लिए फिर वो उन खर्चों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं वो क्राइम की तरफ भी बढ़ते हैं सर। एक तरह से पिक पॉकेट। जी सर, एक तरह से पिक पॉकेटिंग, मतलब अपराध यहाँ सर बड़े तरीके के लूट डकैती वगैरह अपराध नहीं है। जो युवा है जो थोड़ा भ्रमित हो जाता है वो अपनी इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई बाइक वाले को रोक करके सर उससे 1000, 2000, 5000 रुपया लूट लिया। अब वो लूट सर 1 करोड़ की हो या 2000 की हो या 5000 की हो, उसकी ग्रेविटी वही होती है। तो वो ये समझते नहीं है कि हमने जो क्राइम किया है वो इतना गंभीर क्राइम है। जी सर, जिस तरीके से यहाँ पर अपराध का जो है अगर ग्राफ की हम बात करें, इस तरह की जानकारी मैं जुटा पाया हूँ कि पिछले 8 से 9 महीने में जो है यहाँ पर बड़ा जिस तरीके से कोई मर्डर इससे पहले जिस तरीके से ज़्यादा हुए थे, लेकिन इस बार जो है अभी तक तो सुकून है कि इस तरीके कोई बड़ा ऐसा कोई मामला जो है मर्डर तक का नहीं आया है। किस तरीके से जो है कंट्रोलिंग चल रही है? ये सर बहुत हमारे लिए सुखद बात है जो आपने पूछा। वो मतलब पिछले वर्ष हमारे वर्ष में करीब 8 मर्डर हुए थे और अभी हमारा कोई मर्डर नहीं हुआ है। अभी ये नवंबर 15-20 तक की डेट आ गई है। तो इसका सर मुख्य कारण मैं जो मानता हूँ वो ये है कि पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे CO साहब, एडिशनल साहब, उनका फोकस है कि इंसदादी कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। तो पिछले जो वर्षों में होती थी उससे लगभग हमने दुगनी इंसदादी कार्रवाई की है। कोई 2 व्यक्ति लड़ करके आ गए तो उनकी इंसदादी कार्रवाई करके उनको 151 में 107-16 में जो CRPC के प्रावधान हैं
और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो बार बार अपराध करते हैं उनको हम 110 सीआरपीसी में 6 माह के लिए 1 साल के लिए पूर्व में पाबंद कराते हैं। तो वो जब ये प्रक्रियाओं से गुजरते हैं लोग, मतलब 2 पक्ष लड़ लिए और उनको थाने पे आ गए, फिर एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया, वहाँ उनको अपनी बेल करवानी पड़ेगी। तो इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं उन्हें पुलिस का व्यवस्था का आभास होता है कि क्राइम करने से ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो जो गंभीर दुर्घटनाएं होने की संभावना है उनमें कमी आई है। और इस वर्ष में सर पिछले वर्ष 8 मर्डर की तुलना में इस वर्ष में ये सुखद है हमारे लिए कि एक भी मर्डर नहीं हुआ है सर। कुछ 5 महीने पहले जो है छपरी गैंग का भी आपने खुलासा किया था, 6 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया था, एक ही क्षेत्र के वो बताए गए थे। ये किस तरह की सफलता थी? ये सर एक यहाँ खांडी ओबरी में एक नेशनल हाईवे पे एक टोल बना हुआ है। तो टोल को बचाने के लिए कुछ लोकल जो रास्ते जानते हैं वो क्या सर, एक पीछे से रास्ता है वहाँ से गुजर के आ जाते थे। तो जैसे मैंने बताया, ये युवा जो अपने छोटे मोटे खर्चों को लेने के लिए कोई कार वाला गुजरा तो वहाँ वो क्योंकि आबादी एरिया था तो वहाँ पे वो उस तरह के बैरिकेड्स भी बने हुए थे। तो उसमें वाहन धीमा होता है तो उनसे किसी से 1000 रुपये, 500-2000 रुपये ले लेते थे। इस तरह की सूचना हमारे पास आई, हमने रेड की सर, और उसमें करीब 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया और हमने प्रोसिक्यूशन के साथ भी उनकी बेल भी नहीं होने दी। करीब 2.5-3 महीने तक वो कस्टडी में रहे। तो इससे जो आम लोगों में जो सर, जो मैंने बताया पूर्व में आपको कि लोगों में ये है कि उसकी अपराध की ग्रेविटी का पता नहीं है, लेकिन वो जब वो इतने 3 महीने तक कस्टडी में रहे, हाई कोर्ट से जमानत हुई, तो उस एरिया के जो और युवा थे उन्हें पता चला कि ये इतना गंभीर अपराध है और ये करने पे जमानतें नहीं होती है 3-3, 4-4 महीने तक, और हाई कोर्ट तक भी जाना पड़ता है। तो सर 6 महीने में उस एरिया में कोई इस तरह की वारदात नहीं हुई है सर। ठीक सर, बिल्कुल आप राउंड पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ अफेयर 24 से बात करने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से जो है 8 मर्डर का एक बड़ा यहाँ पर जो था एक लंबा आंकड़ा, लेकिन अभी जो है वो आंकड़ा यहाँ पर कम पड़ा है। यही वो रास्ता है जहाँ पर से जो है अपराधियों का जुलूस निकाला गया था। और अब आप देखें कि किस तरीके से जो है यहाँ पर, अब मैं कोशिश यहाँ पर ये भी करना चाहूँगा कि कुछ लोग यहाँ पर जो है उनसे भी मैं बात करूँगा कि जिस तरीके से जो है स्थानीय लोग यहाँ पर जिनके सामने जो है ये जुलूस यहाँ पर निकला था, उन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से जो है पुलिस ने यहाँ पर जो है इन अपराधियों को इसी रास्ते से जो है लेकर निकले। पहली बार ऐसा हुआ है कि खेरवाड़ा के अंदर में अपराधियों का जुलूस निकाला गया। ये कार्रवाई कितनी ज़रूरी थी इस क्षेत्र के लिए? ये इस क्षेत्र के लिए कार्रवाई इतनी ज़रूरी थी कि जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह में सूरज उगना ज़रूरी है। यहाँ के जो अपराधियों में एक दहशत का माहौल कायम करना बहुत ही ज़रूरी था। क्षेत्र में अपराध बढ़ता जा रहा था और आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, जिसको लेकर मैं कहूँगा कि हमारे थाना अधिकारी जी, जिनको मैं जांबाज कहूँ, सिंघम कहूँ तो भी कम नहीं होगा, कि खेरवाड़ा के इतिहास में पहली बार किन्हीं मुलजिमों को गिरफ्तार करके त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद दिनों में गिरफ्तार करके और पर्सनल संज्ञान लेकर और ऐसी कार्रवाई की, और न केवल ऐसी कड़क कार्रवाई की, उन अपराधियों का खेरवाड़ा नगर में जुलूस निकाला। आम जनता में जो भय था वह दूर हुआ और अपराधियों में खौफ कायम हुआ और पुलिस के प्रति जनता में कृतज्ञता ज्ञापित हुई कि ऐसा भी होता है, पुलिस ऐसा भी लोगों के लिए काम करती है। आम जनता में पुलिस के प्रति बड़ी सहभावना बढ़ी और अनेक लोगों ने पुलिस का सम्मान भी किया और कई सोशल मीडिया न्यूज़ों पे भी पुलिस की वाहवाही हो रही है। आम जनता खेरवाड़ा की चाहती है कि इस प्रकार की कार्रवाई समय समय पे होती रहे और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होकर और इस प्रकार के जुलूस और प्रदर्शन अपराधियों के साथ में होना चाहिए, ताकि आम लोगों में, आम अपराधियों में भय कायम हो। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल वाकई में जो है एक लोगों में जो है विश्वास बना रहे, यही जो है पुलिस का एक दायित्व रहता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर हुई है, और भी कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पर जुलूस निकाला है, इस कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं। आपकी 14 तारीख का एक वीडियो था, वो वहाँ पर वायरल हुआ था, उसके बाद में जिस तरीके से जो है कुछ दिनों बाद उसको पकड़ लिया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने खुद संज्ञान लिया है। ये बहुत ही सराहनीय काम किया है खेरवाड़ा पुलिस ने, और मैं खेरवाड़ा पुलिस को सैल्यूट मारता हूँ कि पहली बार मेरी लाइफ में इस प्रकार की अगर पुलिस की कार्रवाई हुई है और अपराधियों में डर
और आम जनता में विश्वास पैदा किया है। मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ खेरवाड़ा पुलिस और प्रशासन को, और यहाँ के जो व्यापार मंडल के जो लोग हैं उनको भी मैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कोशिश की है उनके साथ में मिलके। और वैसे पूरा श्रेय जाता है हमारे सीआई साहब जो दिलीप सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। अभी कुछ दिन पहले 40 लाख रुपए का जेवर वगैरह वहाँ घूम गए थे किसी पार्टी के, तो वो जेवर भी उस पार्टी तक पहुँचाए और बड़ी तहकीकात करके। और बस ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस प्रकार की पुलिस काम कर रही है, इसी प्रकार का हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट में जीवन में दूसरे थाने भी पुलिस इसी प्रकार काम करे। और पुलिस प्रशासन खेरवाड़ा पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। देखिए ये वो मार्केट है जिस मार्केट से जो है यहाँ पर अपराधियों का जुलूस निकाला। देखिए खबर इसलिए भी दिखाना यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि पहली बार ये ट्राइबल क्षेत्र है, खेरवाड़ा का इलाका है यहाँ पर में, और ये वो पुराना बस स्टैंड है जहाँ से जो है अपराधियों का जुलूस निकाला गया था। और वाकई में क्योंकि अपराधी जो है उन्होंने जिस तरीके से हाईवे पर लूटपाट के लिए मारपीट की थी, उसके बाद यहाँ से जो उनका जुलूस निकला, और वो ये कहते हुए भी निकले थे कि आज के बाद हम अपराध नहीं करेंगे। जुलूस भी आपने यहाँ पर देखा होगा जिस तरीके से अपराधियों को यहाँ से निकाला गया था। पुलिस की इस छवि को किस तरीके से देखते हैं? खेरवाड़ा की इस पुलिस वालों के काम से हमें खुशी है। उन्होंने अच्छा काम किया है, अंदर अंदर हमें डर खत्म हो गया। अब अच्छा कार्य किया है। पुलिस की जिस तरीके से मॉनिटरिंग रहती है, शाम को तकरीबन 6 बजे से लेकर सुबह की 5 बजे तक वो लगातार जो है हाईवे का जो है राउंड यहाँ पर लगातार करते रहते हैं। जिस तरीके से जो है मेरी जो है जानकारी में आया है कि लगातार जो है उनकी कंटिन्यू राउंड यहाँ पर रहती है। अपराध को लेकर आप क्या देखते हैं कि अपराध में कमी आई है यहाँ पर? नहीं, अब अच्छा हो जाएगा। उनकी धरपकड़ अच्छी है, अब अच्छा है। और रहती है इनकी सुबह मॉर्निंग में, नाइट को गश्त वगैरह रहती है पुलिस वालों की। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो है पुलिस की जो गश्त रहती है उसको लेकर भी जो है यहाँ पर आप देखें कि कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। भले ही दुकानों के अंदर ये रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो जानकारी है सब इनके पास में रहती है। एक दिन पहले जो है यहाँ पर अपराधियों का एक जुलूस यहाँ पर निकाला है पुलिस ने। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरी कार्रवाई को? थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरी कार्रवाई को कि इससे पहले कभी आपने इस तरीके से देखा है कि खेरवाड़ा में पुलिस ने जो है अपराधियों को यूं सरेआम यहाँ पे निकाला हो बाहर? नहीं सर, ऐसा कोई अपराधी अभी इस तरह से पहली बार नहीं गया। पहली बार गए हैं कि जो अच्छे व्यवस्थित से इनको गिरफ्तार किया गया और अच्छे से ले भी गया। और हमारे धंधे लाइन पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता था। अभी हम खुल के धंधा भी कर सकते हैं, घंटा ओवर टैग काम भी कर सकते हैं। इससे क्या लोग 9 बजे के बाद आने से खेरवाड़ा में डरते भी हैं। अब क्या थोड़ा जो भी प्रशासन किया बहुत अच्छा किया, इससे हम व्यापारी लोग बहुत खुश हैं। देखिए जो व्यापारी वर्ग है वो यहाँ पर खुश है क्योंकि जिस तरीके से जो है पुलिस ने यहाँ पर जो ये कार्रवाई की है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो एक वीडियो वायरल हुआ था उस पर किसी भी तरह की यहाँ पर कोई भी जो एफआईआर वो यहाँ पर दर्ज नहीं थी, लेकिन बिना उस एफआईआर के भी पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अपराधियों को पकड़ा है। करीब 2 जो अपराधी है वो यहाँ पर पुलिस की इस गिरफ्त में है। करीब 3 से 4 लोगों को और डिटेन कर लिया, लेकिन जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उन पर बहुत जल्द जो है पुलिस का शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन अपराधियों को, जिनको शायद ये नहीं पता होगा, जैसा कि यहाँ पर जो सीआई हैं दिलीप सिंह जी, उन्होंने बताया था कि जो ग्रेविटी होती है इस अपराध की उनको नहीं पता होता कि हम जो कर रहे हैं वो कितना बड़ा अपराध है, हमारे आने वाले जीवन के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर जो युवा हैं यहाँ के, उनको ये समझना चाहिए कि वो शायद मौज मस्ती में सही या नशे में ही सही या अपने यार दोस्तों की बातों में आकर ही से जो कुछ भी वो यहाँ पर कर रहे हैं वो उन्हें एक अपराध के उस दुनिया में लेकर जा रहा है जहाँ पर जाना तो बहुत आसान है लेकिन वहाँ से निकलना नामुमकिन सा है। न्यूज़ 24 के लिए कैमरा सहयोगी जमाल खान के साथ रवि मल्होत्रा, उदयपुर।